हेलो फ्रेंड, आइए आज क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोल अवधारणा। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट को, जो मोल अवधारणा है, इतना आसानी से बताऊंगा कि आपको ये वीडियो देखकर वाकई लगेगा कि ये इसमें कुछ नया ही कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। इसके पहले आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अंत तक देखिएगा जो पूरा समझ में आएगा, क्योंकि ये वाली वीडियो आज तक आप लोग कभी ऐसी वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे। तो आइए आज हम लोग शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप इसे अपने कॉपी पर साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट की जो अवधारणा है, इसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक मोल होता क्या है। एक मोल को आपको मैं इसे फील कराऊंगा कि एक मोल, जैसे एक मोल क्या है, एक मोल में कितने अणु होते हैं, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए इसको हम देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए मोल कॉन्सेप्ट क्या है कि मोल कॉन्सेप्ट में देखेंगे सबसे पहले कि मैं आपको ये फील कराऊंगा कि एक मोल होता क्या है, अर्थात ये जो मोल लिखा है, इस मोल का अर्थ क्या है, इस मोल का डिफिनेशन क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि बाइक है तो उसको बाइक को चलाना शुरू करते हैं। ये नहीं कि पहले बाइक के पहले ये नहीं सीखते हैं कि बाइक की जो टायर होता है उसको पंचर कैसे बनाया जाता है, बाइक के इंजन में पार्ट कौन कौन, हम लोग ये नहीं सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि बाइक का एक्सीलरेटर दबाया जाता है और धीरे धीरे क्लच को छोड़ा जाता है। तो उसी तरह इस वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर जब मोल कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तब उसके अंदर का पार्ट देखेंगे, अर्थात जब हम लोग बाइक चला लेंगे तब उसके अंदर का टायर का पंक्चर कैसे बनाया जाता है और मोल के इंजन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इसके अंदर का हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आइए मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे, इसे बोलते हैं, जो लोग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हों उनको मैं लिख दे रहा हूँ, इसे बोलते हैं मोल अवधारणा। मोल अवधारणा, मोल अवधारणा। देखिए मोल अवधारणा क्या है। ये देखिए इसमें मोल मैं आपको फील करा रहा हूँ, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक शब्द होता है दर्जन, एक ये होता है दर्जन। आप लोग को दर्जन का मतलब क्या समझते हैं? दर्जन का मतलब समझते हैं एक, दर्जन का मतलब यहाँ पे होता है कि 12। दर्जन का अर्थ होता है 12। जैसे कि मैं कह दूँ कि 1 दर्जन पेन, तो आप जाके दुकानदार के पास जाएंगे तो उससे बोलेंगे कि हमको 1 दर्जन पेन दे दीजिए, तो वो दुकानदार आपको कितना देगा? 12 पेन देगा। आप चले जाइए किसी मिठाई की दुकान पे, उससे कह दीजिए मुझे 1 दर्जन समोसे दे दीजिए, तो आपको 1 दर्जन समोसे देगा। मतलब जो ये दर्जन है ना, दर्जन किसको डिनोट कर रहा है? 12 को। आया समझ में? तो दर्जन किसको कर रहा है? 12 को। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि सप्ताह, क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ सप्ताह। सप्ताह का मतलब होता है में जो महीने में 4 सप्ताह होते हैं उसको लिखें, जैसे सप्ताह डिनोट करता है 7 को। आया समझ में? तो ये जो दर्जन का 12 और ये सप्ताह, ये शब्द है किसी अंग को डिनोट करता है। आया समझ में? तो इसी तरह एक शब्द है मोल। क्या है? एक शब्द है मोल। एक शब्द है मोल, ये है मोल। तो एक मोल का क्या मतलब होता है? एक मोल, जैसे कि मैं कह दूं कि 1 दर्जन, जैसे कि 1 दर्जन पेन, 1 दर्जन पेन। तो 1 दर्जन का पेन का मतलब आपको मिलेगा 12 पेन। कितना मिलेगा? 12 पेन। मैं कह दूं कि 1 दर्जन समोसे, तो ये आपको मिलेगा कितना? 12 समोसे। कितना मिलेगा? 12 समोसे। आया समझ में? और मैं कहूँ कि एक सप्ताह का मतलब होगा आपको कितना? 7 दिन। एक सप्ताह का मतलब होगा आपको 7 दिन। तो ये जो आपको दर्जन, सप्ताह, ये मतलब दर्जन, और यहाँ पर 1 दर्जन समोसे, 1 दर्जन समोसे का अर्थ हो जाएगा 12 समोसे। ये जो दर्जन है किसको डिनोट कर रहा है? 12 को, और जो सप्ताह डिनोट कर रहा है 7 दिन को। आया समझ में? क्लियर पॉइंट। देखिए इसके बाद इसी तरह है मोल। मोल क्या है? तो ये जो मोल है, एक मोल
मैं कह रहा हूँ कि एक मोल कोई भी चीज़ है, ये मान लीजिए एक मोल कोई भी चीज़ है, तो ये डिनोट कर किसको करता है, इसका एक मोल का अर्थ होता है 6.02 गुणे 10 के पावर 23 और जो भी यहाँ रहेगा वो। है समझ में? इसका मतलब मैं आपको ये फील कराऊंगा कि 6.02 गुणे 10 की पावर 23 का अर्थ क्या है, मतलब इसका पूरा मतलब क्या है। ठीक है ना? तो आइए इसको हम लोग ये बताते हैं कि ये है कितना, वाकई में इसको मैं फील करा, इसको आपको मैं फील कराना चाहूँगा कि है क्या, महसूस कराऊंगा कि ये है क्या इतना। ठीक है ना? तो आइए देखिए, यहाँ से देखेंगे क्या यहाँ से कि जो लिखा है कि ये शब्द लिखा है 6.02 गुणे 10 की पावर 23, ये है कितना। ये जो लिखा है 6.02 गुणे 10 की पावर 23 है कितना। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ये क्या जुड़ा है कि जैसे कि मैं कह दूं कि एक, देखिए मैं कह रहा हूं कि एक मोल कह दे रहा हूं कि एक मोल, मान लीजिए बिस्किट, एक मोल बिस्कुट, ये कितना हो जाएगा, तो एक मोल बिस्कुट का होगा 0.02 गुणे 10 की पावर 23 बिस्किट। आया समझ में? मैं कह रहा हूं कि एक मोल बिस्कुट का मतलब 6.02 गुणे 10 की पावर 23 बिस्कुट। इसका मतलब है क्या, देखिए मैं आपको ये फील कराना चाहूँ कि ये अंक है कितना, ये अंक है कितना, ये वाला अंक। तो आप लोग देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है और इधर आपकी पृथ्वी है, इधर आपकी पृथ्वी है, अर्थ है, पृथ्वी। तो ये शब्द है, इसका मतलब कि ये जो बिस्किट है, बिस्किट के हम लोग मतलब एक के ऊपर इस तरह रखते जाए इतने बिस्किट को, तो सूर्य से पृथ्वी तक लगभग 200 सीढ़ियाँ बनाई, एक बार जाने पर एक बार आने पर 2, एक बार जाने पर 3, लगभग 200 सीढ़ियाँ बनाई जा सकती हैं। आप लोग इसको कितना महसूस कर सकते हैं, कितना बड़ा संख्या ये है, एक मोल। इसका मतलब ये जो लिखा है कितना, 6.02 गुणे 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। समझ में आ रहा है? ये कितना, मतलब ये कितना बड़ा शब्द है। इसको आप लोग इसको पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। समझ, ये आपको महसूस हो रहा है कि कितना शब्द है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इतने शब्द को, इससे हम लोग बोलते हैं हेक्सिलियन। क्या बोलते हैं? हेक्सिलियन। ये शब्द है। आया समझ में? इसका मतलब कि ये जो बिस्कुट मैं बोला हूँ, एक मोल बिस्कुट का मतलब इतना बिस्कुट आएगा। तो इतना बिस्कुट होता क्या है, मैं आपको फील करा रहा हूँ कि पृथ्वी से सूर्य तक बिस्किट को अगर हम लोग एक के ऊपर सरियाते हुए रखें तो कम से कम 200 सीढ़ियाँ बन सकती हैं। समझ में आ रहा है? 200 सीढ़ियाँ बन सकती हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एक मोल जेम्स ले लीजिए। एक मोल जेम्स, जेम्स क्या मतलब होता है? एक मोल जेम्स का मतलब हो जाएगा 6.02 गुणे 10 की पावर 23 मोल 23, इतना अणु का जेम्स हो जाएगा। ये हो जाएगा इतना जेम्स। ये क्या है? इसको देखिए मैं आपको फील करा रहा हूँ। अगर आप लोग पृथ्वी को, यदि आप पृथ्वी के, मान लीजिए पृथ्वी है, अब पृथ्वी को ऊपरी छोर को अगर यहाँ से होल कर इसको जेम्स को भरा जाए तो पृथ्वी के तुलना में पृथ्वी को लेकर कम से कम 200 गोदाम बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए बड़ी सी पृथ्वी है, इतना जेम्स है, तो जेम्स को अंदर हम लोग भरते जाएं तो ये पृथ्वी भर जाएगी। इसी तरह की पृथ्वी को हम लोग 200 पृथ्वी के अंदर ऐसे भर सकते हैं। महसूस हो सकता है कि कितना बड़ा अंक है ये। समझ में आया? ये मोल क्या है, मोल का अर्थ कितना होता है। तो ये मोल एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है।
आया समझ में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं बिना सूत्र के सिर्फ हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूरा पढ़ डालेंगे, पूरा एक भी सूत्र इसमें लगाएंगे नहीं। बस इसमें क्या है कि सब एक तार्किक, इसमें क्या है कि एक अपने तर्क के अनुसार इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इससे मैं वीडियो को अंत तक देखिएगा और जहाँ नहीं समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पे समझ नहीं आए, मैं उस डाउट को आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। देखिए लिखेंगे कि मान लीजिए कि एक मोल यहाँ से जो एक मोल कुछ भी मान लीजिए, तो एक मोल कितना होगा, 6.02 गुणे 10 की पावर 23, ये क्या हो जाएगा, जो पदार्थ वहाँ रहेगा उसका ये अणु हो सकता है या परमाणु हो सकता है, ठीक है, अणु हो सकता है अब परमाणु। ये जो तत्व और जो पदार्थ रहेगा उसी का हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अणु भार, वो भी किस में, ग्राम में। आया समझ में। फिर से देखिए मैं ले रहा हूँ कि हाइड्रोजन, एक मोल हाइड्रोजन, तो इसमें एक मोल हाइड्रोजन कितना अणु होगा, 6.02 गुणे 10 की पावर 23 हाइड्रोजन अणु नहीं है, परमाणु है। ये क्या है, परमाणु है। अब परमाणु जब हो जाएगा तो इसको लिखेंगे कितना, ये हो जाएगा, इसका अणु भार लिखते हैं, अणु भार, तो हाइड्रोजन का अणु भार हो जाएगा 1 ग्राम हाइड्रोजन। आया समझ में, 1 ग्राम हाइड्रोजन। दूसरा देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक मोल हीलियम, इसमें कितना होगा, 6.02 गुणे 10 की पावर 23 हीलियम का क्या हो जाएगा, परमाणु, और इसमें लिखेंगे हीलियम का होता है 4, इसका अणु भार होता है 4, इसका कितना होता है, अणु भार होता है 4। दूसरा देखिए सोडियम का कितना हो जाएगा, सोडियम हम लोग क्या लेंगे, एक मोल सोडियम, साथ साथ बताइए कितना होगा, यहाँ आप लिखेंगे सोडियम, क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे सोडियम, और सोडियम कितना हो जाएगा, 6.02 गुणे 10 की पावर 23, ये हो जाएगा सोडियम का परमाणु, ये क्या हो जाएगा, सोडियम का परमाणु। फिर सोडियम का अणु भार होता है कितना, 23 ग्राम, 23 ये है अणु भार, तो अणु भार यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 ग्राम। तो ये देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, एक मोल सोडियम में 6.02 गुणे 10 की पावर 23 सोडियम परमाणु। सोडियम परमाणु का अणु भार होता है 23, सोडियम परमाणु का अणु भार होता है 23, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 23 ग्राम, मतलब एक मोल सोडियम में होता है 23 ग्राम, एक मोल इसका अणु होता है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोल H2SO4, एक मोल H2O लीजिए पहले, तो इसमें लिखेंगे 6.02 गुणे 10 की पावर 23, ये हो जाएगा H2O का अणु हो जाएगा, क्योंकि परमाणु की संख्या अधिक है तो अणु हो जाएगा। और इसको लिखेंगे हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन तो कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 और 16 हो जाएगा 18 ग्राम, क्या हो जाएगा 18 ग्राम, इसका हो जाएगा ये 18 ग्राम। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ कि एक मोल CO कार्बन ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा 6.02 गुणे 10 की पावर 23, 6.02 गुणे 10 की पावर 23। CO का क्या हो जाएगा, ये CO का हो जाएगा क्या, CO 2 ठो है, तो इसका मतलब अणु होगा, तो इसे लिखेंगे इतना अणु। और कितना हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है इसका 16, अब 12 16 कितना हो जाएगा 28, 12 और इसका हो जाएगा 16, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, तो यहाँ पर लिखेंगे 28 ग्राम, क्या लिखेंगे 28 ग्राम। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन तो 28 ग्राम हाइड्रोजन, हीलियम तो इतना हीलियम, और यहाँ सोडियम तो इतना सोडियम, और ये H2O तो इतना ग्राम H2O, और ये जाएगा CO। आया समझ में। एक आप लोग साथ में बताइए कितना होगा, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ एक
एक मोल कार्बन, एक मोल कार्बन कितना होगा इसमें 6.02 गुणे 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 कार्बन परमाणु, और ये हो जाएगा कार्बन परमाणु को हो जाएगा 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन। आगे देखिए, आगे बताइए आप लोग, जैसे एक मोल ले लीजिए कैल्शियम, तो ये होगा 6.02 गुणे 10 की पावर 23 कैल्शियम, ये हो जाएगा परमाणु, कैल्शियम परमाणु, और इसका हो जाएगा कितना 40 ग्राम क्या कैल्शियम। तो आपको ये आप लोग क्या देखना है कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, पहले हम लोग गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, जब ये सीख जाएंगे तब उसके अंदर का हम लोग गाड़ी के टायर का पंक्चर बनाना सीखेंगे। आया समझ में? तो हम लोग धीरे धीरे पहले गाड़ी चलाना को सीख रहे हैं, धीरे धीरे इस लेटर को छोड़ रहे हैं। देखिए आगे, इसके बाद देखिए, आइए थोड़ा सा और इसमें देखते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ कि एक मोल H2, तो कितना होगा? हमको ये पता है कि 6.02 गुणे 10 की पावर 23, और ये हो जाएगा H2 का, ये हो जाएगा अणु, क्योंकि H2 की संख्या 2 हो गई अणु। अब कितना हो जाएगा ग्राम? एक, देखिए ये कितना हो जाएगा, अभी मैं बताया हूँ कि एक H2 में एक, तो 2 H2 में कितना हो जाएगा 2 ग्राम, कितना हो जाएगा 2 ग्राम H2। नेक्स्ट देखिए, एक मोल लिख लीजिए यहाँ से, एक मोल O2, तो 6.02 गुणे 10 की पावर 7 बोलिए 23, और ये हो जाएगा O2 का अणु। अब कितना ग्राम हो जाएगा O2 का अणु? इसका मतलब कि एक हाइड्रोजन, देखिए इसका मतलब ऑक्सीजन का हम लोग देखें कि नहीं, ऑक्सीजन का देखिए, पहले हम लोग ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन को हटा दीजिए, पहले ऑक्सीजन देखेंगे, फिर ऑक्सीजन 2 का देखेंगे। तो एक मोल ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8, इसका बाहर हो जाएगा डबल, यानी 16, क्या हो जाएगा 16 ग्राम ऑक्सीजन। फिर देखिए, अब मैं लिख रहा हूँ कि एक मोल ऑक्सीजन गैस यानी O2, तो ये हो जाएगा 6.02 गुणे 10 की पावर 23, इसको हटाइए, ये हो जाएगा परमाणु, लिखिए यहाँ पर, ये गलती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा परमाणु। अब यहाँ से क्या लिखेंगे? O2 का अणु हो जाएगा, O2 का अणु, और ये कितना हो जाएगा, कितना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या था, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 गुणे 2 अर्थात 32 ग्राम O2। समझ में आ रहा है? देखिए नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा सा बड़ा हम लोग सीखेंगे, क्योंकि अब गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, अब हल्का सीख गए हैं, अब सीख गए तो हम लोग अब गाड़ी तेज चलाएंगे। एक मोल क्या हो जाएगा? एक मोल H2SO4, एक मोल H2SO4, तो लिखेंगे 6.02 गुणे 10 की पावर 23 H2SO4 के ये हो जाएगा अणु। अब कितना ग्राम? आइए सीखते हैं। हाइड्रोजन का 1 2 ऐसी हो जाएगा 2, और सल्फर का होता है 16 दूना 32, और इसका ऑक्सीजन का होता है 8 की 16, और 16 32, 16 48, 16 चौक को 64, सबको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कुल मिलाकर 98। तो यहाँ पर लिखेंगे 98 ग्राम H2SO4। समझ में आ रहा है? अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो तत्व है, और इस सूत्र बनाना शुरू कर देंगे। आइए अब इसी पर हम लोग धीरे धीरे अब क्या देखते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आइए तो आज हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, एक भी इसमें सूत्र इसमें नहीं लगाया जाएगा, बिना सूत्र के इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पूरे क्वेश्चन को बिना सूत्र के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये यूट्यूब पर ऐसा पहली वीडियो होगी जिसमें हम लोग किसी बिना सूत्र के ऐसे मोल कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। देखिए इसे मैं आपको मिटा रहा हूँ। देखिए
ये समझ में आ रहा है? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ वीडियो को पॉज करके, पहले आप लोग इस पूरे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या लिखेंगे, क्वेश्चन कैसे लिखेंगे इसमें। अब मैं आपको क्वेश्चन लगाना शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए लिखाएंगे यहाँ से। पहला क्वेश्चन लिखेंगे 2 मोल O, अर्थात 2 मोल O का मतलब लिखेंगे 2 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान, 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालिए, 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालिए। ये पहला क्वेश्चन है, 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान द्रव्यमान निकालिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 36 ग्राम जल में 36 ग्राम जल में कितने 36 ग्राम जल में कितने मोल H2 के अणु उपस्थित हैं। ये आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन, पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है कि 2 मोल O2 का द्रव्यमान निकालिए, तो 2 मोल O2 का द्रव्यमान निकालिए। सबसे पहले क्या किए थे कि जब अर्जुन जब चिड़िया को जब निशाना लगा रहे थे मतलब उस पूरे चिड़िया के पूरे शरीर का कौन सा अंग देख रहे थे, उस चिड़िया की आँख। तो हम लोग देखेंगे इस पूरे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आँख कौन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका तत्व रहेगा, जो आपका यौगिक रहेगा, वही इस क्वेश्चन का आँख रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन का आँख कौन है, जो तत्व रहेगा। इस देखेंगे इस प्रश्न में आँख का काम कौन करेगा, आँख का काम कौन करेगा, तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको आप लोग काम कौन करेगा, तत्व या यौगिक। जिस प्रकार अर्जुन को क्या दिखाई दे रही थी, चिड़िया की आंख, उसी तरह इस क्वेश्चन में आपको इस प्रश्न में आंख का काम कौन करेगा, तत्व या यौगिक। तो इसमें सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आ जाए मोल कॉन्सेप्ट का, सबसे पहले देखेंगे कौन सा तत्व है। तो तत्व कौन सा, ऑक्सीजन। कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिल गया, इस पर सूत्र बनना शुरू कर दीजिए। क्या सूत्र हो जाएगा, लिखेंगे 1 मोल, क्या लिखेंगे 1 मोल ऑक्सीजन। तो इस पे होता है 6.02 गुणे 10 की पावर 23 ऑक्सीजन का, ये हो जाएगा परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु। और इसको लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन का होता है 8, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम, ये हो जाएगा 16 ग्राम ऑक्सीजन। समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग बनाना सीख चुके हैं। अब क्वेश्चन किस में देखेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 मोल को द्रव्यमान यानी 2 मोल से ये पूछ रहा है, कह रहा है कि 2 मोल ऑक्सीजन से 16 ग्राम। तो हमको ये पता है कि 1 मोल ऑक्सीजन में होता है कितना, 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 मोल में, तो लिखेंगे 2 मोल का, 2 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल ऑक्सीजन। 1 मोल ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 2 मोल ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 गुणे 2, 2 गुणे 16 ग्राम ऑक्सीजन। टोटल कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। कितना हो जाएगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन। समझ में आया। फिर से देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस फार्मूले को बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। इस फार्मूले को बनाना सीख जाएंगे। हमको ये सब हम लोग इसके पहले इस वीडियो में बनाना सीख चुके हैं कि क्या है ऑक्सीजन। तो क्या देखते ना, 1 मोल ऑक्सीजन में इतना अणु होता है, इतना परमाणु, इतना ग्राम। तो हमको कह रहा है कि मोल का द्रव्यमान में संबंध। तो 1 मोल में 16 ग्राम, 1 मोल में 16 ग्राम, तो 2 मोल में कितना, 32 ग्राम। क्वेश्चन सॉल्व हो गया बिना सूत्र के। सब क्वेश्चन में देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इसमें सब में आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। क्या है, सब में आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आया समझ में। सब क्वेश्चन में आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसमें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए 36 ग्राम जल में कितने मोल O2 के अणु है। क्या देखना है, इस प्रश्न का आंक कौन है, तत्व या यौगिक। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, जल। ये देखिए बना दीजिए जल्दी से।
हमको ये पता है कि 1 मोल जल में अर्थात H2O में 6.02 गुणे 10 के पावर 23 ये हो जाएगा H2 का अणु। अब बराबर कितना 18 ग्राम H2O। आया समझ में? मैं क्या बताया हूँ कि 1 मोल H2O में इतना हो जाएगा H2 का अणु और ये हो जाएगा इसका ग्राम। ठीक, आइए क्वेश्चन में अब ग्राम से अणु उपस्थित यानी ग्राम से ये ज्ञात करना है। तो हमको पता है क्या कि 1 मोल H2 में 6.02 गुणे 10 के पावर 23 ये हो जाएगा H2 का अणु। इतना तो हमको पता है 1 मोल का। तो हमको 1 मिनट इसको मोल वाला इसको नहीं लेंगे, मोल संबंध किस में देखना है कि 36 ग्राम से अणु में, अर्थात मोल वाला इसमें मोल कॉन्सेप्ट इसमें कहीं नहीं है। कह रहा है कि कितने मोल H2 के अणु उपस्थित हैं 36 ग्राम जल में, कितने 36 ग्राम जल में, अर्थात 36 ग्राम जल में कितने मोल। अब इसका मतलब हमको ये देखना है कि 1 मोल H2 में कितना ग्राम होता है 18 ग्राम H2। 1 मोल H2 में 18 ग्राम H2। तो हमको पता है कि 18 ग्राम H2 में 1 मोल लिख सकते हैं ना। 1 मोल H2 देखिए 1 मोल H2O में 18 ग्राम H2O, तो 18 ग्राम में कितना, तो उल्टा 1 मोल। अब यहाँ से हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, इधर देखिए यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ से ज्ञात करेंगे क्या कि 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम H2O में कितना हो जाएगा 1 ग्राम H2O में, तो ये मिल जाएगा आपका क्या 1/18 मोल। 1/18 मोल कितने में पूछा है 1 ग्राम H2O का 1/18 मोल। 1 ग्राम का पता 36 ग्राम का पूछ रहा है, तो हमको पता है कि 36 ग्राम H2O का हो जाएगा 36 गुणे 1/18 और ये हो जाएगा आपका मोल। इसको काट देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2 मोल। ये आपका आंसर आया समझ में। इस पूरे वीडियो में मैं आपको एक भी फार्मूला ऐसे नहीं बताया हूँ। ये इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको वाकई कैसी लगी है। तो इसके बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको भी बिना फार्मूले के साथ हमको आपको क्वेश्चन में करवाएंगे। तो आज हम लोग इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको वीडियो मोल कॉन्सेप्ट वाला ये जो मोल अवधारणा वाला है ये लेक्चर 1 है। और इसके बाद जो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है वो मोल अवधारणा के पार्ट 2 में मिलेगा। तो आइए इसी के साथ वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।